अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्रे के चार स्टेप्स, यानी अभी हम उम्रा करने जा रहे हैं तो उम्रे के अरकान इसको कहेंगे। बुनियादी जो चीजें हैं वो चार ही हैं उम्रे में, या उम्रे के आमाल कहें या उम्रे के अरकान कहें। उम्रे में किए जाने वाले जो काम हैं उसमें वो बुनियादी चार हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लिखे हुए हैं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार। नंबर एक है एहराम। एहराम जो है वो हम देख रहे हैं कि सब एहराम पहने हुए हैं। तो ये एहराम जो बांधते हैं हम, दो लिबास, अभी तरीका बताया जाएगा उसके बाद। तो ये एहराम, इसको यानी उम्रे का ये हिस्सा है, इसके बगैर उम्रा नहीं हो सकता। यानी कोई अपने सादा लिबास, पहने हुए लिबास में जाए और उम्रा करने चले जाए तो उसका उम्रा नहीं होगा, बल्कि उसको एहराम पहनना है। और वो भी एहराम कब पहनना है? मिकात से गुजरने से पहले पहले उसको एहराम पहनना है। मिकात गुजरने से पहले पहले उसको एहराम पहनना है। और एहराम का एक मतलब ये भी है, उम्रे की नीयत करना। एहराम का एक मतलब यह है कि उम्रे में दाखिल होना, उम्रे की नीयत करना। और जब मीकात पे आप पहुंचते हैं तो उस वक्त उम्रे के लिए जो नीयत करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, ये लफ्ज कहकर के आप उम्रे की जो नीयत करते हैं मीकात पहुंचने से पहले, मीकात पर, तो इसको भी एहराम कहा जाता है। और यही दर हकीकत रुकन है। एक तो ये लिबास है, और दूसरा जो हम नीयत कर रहे हैं उम्रे की, उसको कहते हैं एहराम। तो ये नंबर एक हुआ। मीकात पर आप उम्रे की नीयत करेंगे, ये एहराम है। और एहराम पहनेंगे, मर्दों के लिए जो है ये दो वाइट लिबास, और औरतों के लिए जो है उनका काला बुर्का। यहाँ पर खैर वाइट या फोटो में, लेकिन ब्लैक कलर का या फिर और भी कोई कलर का आप रख सकते हैं। नंबर दो, हाँ यहाँ पर आप देखिए ब्लैक है, तो कोई भी कलर भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, उसके लिए कोई खास कलर नहीं है जी। अब व्हाइट भी अगर कोई पहन रहे हैं, कई कुछ कंट्री के लोग आते हैं ऐसे व्हाइट पहनते हैं, तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन इनके लिए जो है, मर्दों के लिए व्हाइट है और औरतों के लिए ये बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे सबसे बेहतरीन लिबास में सफेद, यानी जो हम लिबास पहनते हैं उसमें भी, तो ये व्हाइट दो कपड़े जो मर्दों के लिए, औरत के लिए जो है जो भी वो लिबास वो पहनेंगे, व्हाइट भी हो या फिर दूसरे भी। और औरत के लिए कोई भी कपड़ा उनका चलेगा जो वो पहनेंगे, और उसमें यानी बहुत ज्यादा भड़कीला ना हो, या बुर्का भी ऐसा ना हो कि जिसके जो लोग मर्दों को अपनी तरफ खींचे, या फिर बहुत ज्यादा नक्शो निगार वाला, ये सारी चीजें ना हो। ज़ेबो जीनत वगैरह से बचें। टाइट ना हो, टाइट ना हो, लूज हो। तो हाँ, अभी वो तो आगे हमारे, वो पहले वाला। हाँ, यहाँ पर चूंकि हम एहराम पे हम लोग तफसीली बात आगे करेंगे, यहाँ मुख्तसर तौर पर ये चार चीजें आपके सामने जिक्र करना है कि नंबर एक एहराम है, नंबर दो है तवाफ। तो नंबर दो तवाफ, दूसरा नंबर पे है उम्रे का जो अहम रुकन है वो है तवाफ, यानी जो हमको करना है तवाफ। ये 7 चक्कर लगाए जाते हैं खाने काबा के, 7 चक्कर, जो कि जो है हजर असवद से शुरू किया जाता है। हजर असवद, अब ये जो कोना हम देख रहे हैं, यही कोने में हजर असवद है, इसी सिमत में। और वहां पर आप जब जाएंगे तो ग्रीन कलर की लाइट रहेगी, और उससे से आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन उससे उस बराबर आपके हाथ की तरफ रहना चाहिए, यानी उस सिमत से आगे या पीछे नहीं, बराबर रह करके आपको शुरू करना है पहला चक्कर, और वहीं पर खत्म करना है। वो पूरा तरीका इंशाल्लाह आगे आ रहा है। तो यहाँ पर बताना ये है कि दूसरे नंबर पे तवाफ है। तवाफ यानी 7 चक्कर, चक्कर है। और उसमें भी जो आप हालत देख रहे हैं फोटो में कि इस्तेबा करेंगे, यानी मर्द जो है वो अपने कपड़े को इस तरह, अपना राइट हैंड जो है वो उसको खुला हुआ रखेंगे जी। और उसके बाद सही है, सही का मतलब होता है सफा और मरवा से, सफा से लेकर के मरवा तक चक्कर लगाना, फिर मरवा से लेकर सफा तक दूसरा चक्कर। तो यहाँ पर भी चक्कर है, लेकिन वहां पर जैसे राउंड था, नहीं, तवाफ पूरा का पूरा एक, जब आप हजर असवद से लेकर के हजर असवद पे जब खत्म करेंगे तब एक चक्कर होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सफा पहाड़ी पर आप चढ़ेंगे और वहां से मरवा तक जाएंगे तो एक चक्कर होगा। सफा से, सफा पहाड़ी से चढ़ेंगे और वहां मरवा तक जाएंगे तो एक चक्कर, फिर मरवा से वापस सफा तक आएंगे तो दूसरा चक्कर। हम्म। और उसके बाद जो है इस तरीके से सफा से मरवा, मरवा से सफा, तो वापस जब यानी दूसरी मरतबा जब सफा पे आएंगे तो आपका 2 चक्कर हो जाएगा। फिर मरवा पे जाएंगे तो तीसरा चक्कर होगा।
इस तरीके से पूरे 7 चक्कर होंगे। और उसका पूरा तरीका क्या है, दुआ क्या है, वो तो आगे कि हम स्टेप में बताएंगे। अभी ये सिर्फ मुख्तसर तौर पर आपको जानना है। अगर आपको पूछा जाए कि यानी सवाल अगर कि उम्रे के अरकान क्या है, उम्रे में अहम रुकन क्या है, क्या जरूरी है, तो सिर्फ 4 अमाल है, 4 अरकान है। नंबर 1 एहराम, नंबर 2 तवाफ, नंबर 3 सही। सही का मतलब होता है सफा और मरवा के बीच में चलना, दौड़ना, भागना। और सही का मतलब चलना होता है। और उसके बाद हलक या कसर। हलक का मतलब होता है पूरे के पूरे बाल मुड़ा देना, और कसर का मतलब होता है बालों को कटिंग कराना। देखिए इसमें कटिंग कराने में ये याद रखना है कि पूरे सर के बालों से कट करना होगा। कहीं से आप थोड़ा सा काट लिए वो काफी नहीं होगा, बल्कि पूरे के पूरे बालों को आपको, या तो हलक, अफजल क्या है, अफजल हलक है। जब पहली मरतबा आप जा रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, तो अफजल क्या है, हलक है। अल्लाह के रसूल ने हलक करने वालों के लिए रहमत की दुआ की, रहमल्लाहु मुहल्लिकीन, अल्लाह ताला हलक करने वालों पर रहम करे। तो इसलिए बेहतर 3 मरतबा दुआ की और 1 मरतबा कसर करने वालों के लिए तो अफजल है हलक। लिहाजा जब हम पहली मरतबा उम्रा कर रहे हैं तो बेहतर है कि हम हलक करें। तो ये 4 काम हैं उम्रे के, जो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे तफसीली तौर पर बताए जाएंगे। 4 आमाल आपके सामने जिक्र किए गए, एहराम, और एहराम के बाद जो है तवाफ, उसके बाद सही, और उसके बाद हलक और कसर। अब ये चारों को हम तफसीली तौर पर जानेंगे। तो नंबर 1 पर है एहराम। एहराम, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2 चीजें हैं। एक तो वो लिबास, अभी आपको इंशाल्लाह तरीका बताया जाएगा कि एहराम कैसे बांधेंगे, कैसा पहनेंगे, प्रैक्टिकली उसका तरीका अभी आपके सामने बताया जाएगा। लेकिन एहराम से पहले भी कुछ काम है जो हमको करना है। जैसा कि जी, नाखून तराशना, यानी ये सारे काम आपको एहराम पहनने से पहले आपको कर लेना है, क्योंकि एहराम पहनने के बाद ये सारे काम आपके लिए मना होने वाले हैं। तो गुस्ल करना, और इसी तरह से जो भी आपको सफाई वगैरह, अभी नंबर 1 पर आप देखेंगे, नंबर 1 देखिए नाखून तराशना। तो ये काम मुस्ताहब है, पहले बेहतर है कि आप एहराम पहनने से पहले पहले इसको कर लें, नाखून तराशना। नंबर 2 है मूछ काटना। नंबर 3 बगल के बाल उखाड़ना जेर नाप के साथ, यानी सफाई सुथराई पूरे तौर पर जाहिरी आपकी हो जाए। नंबर 4 है दांतों को साफ करना, ब्रश वगैरह, सफाई वगैरह के लिए मिसवाक तो बहरहाल कर सकते हैं, लेकिन पहले से भी आप पूरे तौर पर आप साफ सुथरे रहें। नंबर 5 है गुस्ल करना। तो ये मुस्ताहब है, यानी वाजिब नहीं कहेंगे उसको, लेकिन ये बेहतर है, मुस्ताहब है कि आप एहराम पहनने से पहले गुस्ल कर लें। एहराम पहनने से पहले गुस्ल कर लें। इसी तरह औरत के लिए भी गुस्ल करना मुस्ताहब है। अगर वो हैज और निफास की हालत में भी है तब भी वो क्या करें, गुस्ल करें। गुस्ल करें, और उसके बाद जब काबा में जाएंगे तो अभी तवाफ वो नहीं करेगी, पाक होने के बाद ही वो अपना उम्रा करेगी। यहाँ से निकलने का वक्त हो गया और हैज की हालत में आ गए, तो फिर वो जाए, पूरे काम जो भी करना है जिक्र अज़कार करें, लेकिन वो तवाफ नहीं कर सकती, खाने काबा में जा नहीं सकती। तो उसके बाद पाक होने के बाद ही वो अमल करेंगी। नंबर 6, ये नंबर 5 हो गया गुस्ल करना। और नंबर 6 नहीं, और एक बाकी, हाँ नंबर 6, हाँ बस बस नहीं। नंबर 6 जो है खुशबू और इत्र वगैरह मैसर हो तो अपने जिस्म पर, अपने सर दाढ़ी वगैरह पर एहराम बांधने से पहले आप लगा लें। तो इत्र जो है आप देख रहे हैं, खुशबू, खुशबू का इस्तेमाल आप एहराम बांधने के बाद नहीं कर सकते, एहराम यानी हालत एहराम में आप नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले गुस्ल कर लिया तो अपने जिस्म पर, चेहरे पर, दाढ़ी पर इस तरीके से आप खुशबू लगा सकते हैं। लेकिन एहराम के कपड़ों में अगर खुशबू ना लगाएं तो बेहतर है। एहराम के कपड़े में ना लगाएं, जिस्म पर आप मल लें खुशबू को, इधर को अपने जिस्म पर मल लें। या अगर आपको कुछ जरूरत खुशबू वाला पाउडर वगैरह ऐसा महसूस हो रहा है, गर्मी है, धूप है, उसकी वजह से, तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल आप कब करेंगे, नहाने के बाद और एहराम पहनने से पहले। जब आप पूरे तौर पर आपने ये सारे काम कर लिए तो उसके बाद आगे जो है, जी, एहराम, जी, 2 एहराम रहते थे, 2 चादर, एक तो तहबंद के तौर पर और एक ऊपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो 2 कपड़े हमने लिए हैं, और एक हम ऊपर बांधने के लिए और एक नीचे हम जो है तहबंद के तौर पर उसको इसका इस्तेमाल करते हैं। औरत जिस लिबास में भी चाहे एहराम बांधे, बस पूरे जिस्म को ढाकना ये शर्त है, और उसके लिए कोई खास रंग नहीं है। और जिस लिबास में भी वो चाहे, बस जीनत जाहिर ना हो, और जीनत के बगैर, यानी उसकी नुमाइश ना हो, जिस्म की नुमाइश ना हो, जैसे कि बताया कि ढीला हो, लूज हो, और बहुत ज्यादा नक्शो निगार वाला ना हो।
यानी अब यहाँ पर ये चीजें ना हो। नंबर एक, यानी आप देख रहे हैं कि औरत एहराम की हालत में चेहरे पर निकाब न डाले और ना ही वो दस्ताने पहने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना किया है। तो चेहरा उसको जो है हालत एहराम में खुला रखना है, लेकिन खुला कब रखना है? जब अगर अजनबी मर्द उसको देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में वो चेहरे को ढांप सकती है, और जो है छुपा सकती है, चेहरे को छुपा सकती है। तो निकाब वगैरह, ये हदीस के अल्फाज इस तरह है बुखारी की, वला तनतकिबिल मरअतु अल मुहरिमतु वला तलबसुल कुफ्फाज़ैन। औरत हालत एहराम में निकाब न पहने और ना ही दस्ताने वो पहने। तो हालत एहराम में ये दो काम नहीं करना है, यानी औरत के लिए, कि वो न तो लिबास यानी दस्ताने पहने और ना ही वो निकाब पहने। इसी तरह हालत एहराम में क्या क्या पहन सकते हैं? चप्पल है, वो आप देख रहे हैं, स्लीपर या फिर चप्पल जूते इस तरह खुले, वो आप पहन सकते हैं। जूते नहीं पहन सकते और ना ही सॉक्स पहन सकते हैं। तो मोजे वगैरह जो है वो आप नहीं पहन सकते, और ना ही बंधे हुए चारों तरफ से जो बंद रहते हैं जूते, वो आप नहीं पहन सकते। लेकिन आप जो है चप्पल, हवाई चप्पल बोलते हैं, वो आप पहन सकते हैं, या फिर खुले हुए चप्पल इस तरीके से आप पहन सकते हैं। इसी तरह उम्रा करने वाले के लिए कोई हर्ज नहीं है अगर वो ऊपर से बेल्ट वगैरह लगा ले, या अंगूठी पहने, या घड़ी पहने, या फिर कान में सुनने के लिए, जैसे अब आप सफर पे हैं, कुछ दुआएं वगैरह सुनना है, कुरान सुनना है, कुछ तरीका सीखना चाह रहे हैं, तकरीर वगैरह कुछ सुनना चाह रहे हैं, तो एयरफोन लगा लिए, हेडफोन लगा लिए, तो ये जायज है। तो यहाँ पर चार चीजें आप देखिए, हाथ में घड़ी पहन सकते हैं वक्त देखने के लिए, ये इसमें शामिल नहीं होगा। इसी तरह चश्मा भी आप लगा सकते हैं, इसी तरह बेल्ट वगैरह भी आप पहन सकते हैं, इसी तरह अंगूठी भी आप पहन सकते हैं, और इसी तरह जो है ये हेडफोन या फिर एयरफोन वगैरह आप लगा सकते हैं, कानों में हेडफोन लगा सकते हैं। अली। हाँ। जी हाँ, एहराम का हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो एहराम में जो है आपको सबसे पहले गुस्ल करना है, और परफ्यूम वगैरह या खुशबू वगैरह का इस्तेमाल आप पहले कर लें, जिस्म पर लगा लें, लेकिन बॉडी पर यानी जिस्म पर लगाना है, लेकिन एहराम पर नहीं लगाए लगेगा। इसके अलावा अभी आप जो एहराम का तरीका भी आपको बताया गया, तो पूरा टखने से ऊपर और नाक के नीचे तक पूरा एक लिबास रहेगा, और इसी तरह ऊपर एक दूसरा रहेगा, जैसे कि अभी आपके सामने जिक्र किया गया। नाक के ऊपर और टखने टखने के ऊपर और नाक के ऊपर, यानी ऊपर नाक के ऊपर से लेकर के नीचे टखने तक, टखने के नीचे नहीं आना है, टखने के ऊपर ही रखना है। और अंदर जो है कुछ भी पहनना नहीं है, मतलब आपको बनियान है या फिर अंडरवियर वगैरह है, ये कैसे कोई भी चीज नहीं पहनना है। कुछ लोग यार निकल जाएंगे डर से, जो है अंदर कुछ पहन लिए, तो वो सही नहीं है। अलबत्ता आप ऐसे बांधें कि वो बिल्कुल मजबूत रहें, और सतर जाहिर ना हो, इस चीज का खास ख्याल रखें। यानी जब आप बैठे हैं तो आपके शर्मगाह दिखे ना, इस चीज का, यानी इस अंदाज में बांधे। थोड़ा बड़ा कपड़ा ले लीजिए, एहराम के अलग अलग मिलते हैं, तो ऐसा जो आपको पूरे तौर पर आपको ढांप ले। तो नीचे लुंगी की तरह हम पूरा बांध देंगे, और ऊपर जो है ओढ़ लेना है, चादर जैसे हम ओढ़ते हैं, शाल ओढ़ते हैं, उसी तरह पूरा कपड़ा ओढ़ लेना है। अलबत्ता जब तवाफ करेंगे, सिर्फ का तवाफ के मौके पर, इस्तिबा जिसको कहा जाता है, उस वक्त, हाँ, तवाफ के मौके पर जब आप इस्तिबा करेंगे, नहीं, इस्तिबा का मतलब आपका दाहिना हाथ आपको जो है खोल लेना है, तो बस वही एक तरीका रहेगा जो उसको आपको खोलना है। बाकी पूरे में आपको पूरे के पूरा ढांप करके रखना है पूरे हाथों को। जी। ठीक है, आप कुछ। तो एहराम आपने बांध लिया, और एहराम पहनने के बाद जब आपने नियत कर लिया, तो ऐसी सूरत में अब आपके ऊपर कौन कौन सी चीजें मना है, ममनुआत एहराम, यानी सिर्फ एहराम पहनने के बाद ही नहीं, बल्कि अब यानी नियत कर लेने के बाद, जब आप उम्रे की नियत करेंगे और मीकात से गुजरेंगे और लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन कहेंगे, तो उसके बाद ये सारी चीजें, ये सारे काम, अब आप दाखिल हो गए उम्रे में, तो अब ये सारे काम आपके लिए हराम है। तो वो कौन कौन से हैं, जिसको ममनुआत एहराम कहते हैं, या महजूरात एहराम भी कहा जाता है। नंबर एक पर देखेंगे, नाखून तराशना। नाखून तराशना, अब यानी आप हालत एहराम में नाखून नहीं काट सकते जब तक कि आपका उम्रा पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपको नाखून नहीं काटना है। नंबर दो, जिस्म के किसी भी हिस्से के बालों को काटना नहीं है। सर या जिस्म के किसी भी हिस्से में बाल काटना या मूंडना, मूछें वगैरह मूंडना, ये पहला हो गया। पहले आपने एहराम पहनने से कर लिया, अब एहराम पहनने के बाद ये आप काम नहीं कर सकते। दाढ़ी को निकालना हो, या फिर सर के बाल को, या किसी भी चीज को, आपको बालों को अब नहीं छूना है।
इसी तरह औरत भी ये काम नहीं कर सकती, दोनों के लिए ये चीज मना है। और नंबर 3, बदन या एहराम पर खुशबू लगाना मर्द और औरत दोनों के लिए हराम, नहीं लगाना है। यानी अब एहराम से पहले आपने लगा लिया था, जिसमें मैं बताया था कि बॉडी के ऊपर आप लगा लो नहाने के बाद, लेकिन अब हालत एहराम में ये चीज मना है। हालत एहराम में अब आप जो है खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इत्र नहीं लगा सकते, ये हराम है। ये 4 चीजें हुई। 5 नंबर पे आप देखिए नीचे, 5 नंबर पर है मंगनी करना या फिर शादी या मंगनी या निकाह का पैगाम देना या फिर कराना, या अपने बच्चों का करवाना। होता ना, एक साथ निकल गए तो फ्लाइट में मिल गए, तो उनकी लड़की है हमारा लड़का है, चलो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, पूछताछ करने के बाद शादी की बातचीत, ये हालत एहराम में नहीं कर सकते, इसकी इजाजत नहीं है। अलबत्ता आप जब उम्रे से फारिग हो गए पूरे तौर पर, अब उसके बाद सफर में आपने कोई बातचीत कर ली, वो एक अलग बात है। यानी एक जरूरी नहीं कि पूरा एक हफ्ता 2 हफ्ता नहीं कर सकते, सिर्फ आपका उम्रा मुकम्मल होने तक ये काम नहीं कर सकते हालत एहराम में। तो मंगनी करना या किसी की मंगनी कराना, खुद का या किसी और का निकाह कराना, ये जो है मना है हालत एहराम में। उसके बाद नंबर 5 पर, अगर आप शादी शुदा हैं तो फिर बीवी के करीब नहीं जा सकते, हम बिस्तरी नहीं कर सकते, और ना ही इससे मुताल्लिक कोई काम कर सकते हैं। तो बीवी से हमकिनार होना, बोसा लेना, या फिर वो सारे काम जो मतलब मियाँ बीवी के दरमियान है, वो हालत एहराम में आप नहीं कर सकते। अब आपको सिर्फ इबादत करना है और उसी की तरफ, या इस तरह की बात भी नहीं कर सकते हम, जो यानी मियाँ बीवी के दरमियान जो मखसूस बातें होती है, वो भी हालत एहराम में इससे भी रोका गया है, मना किया गया है। नंबर 6 पर आप देखिए फोटो में, शिकार। तो जंगली जानवरों का शिकार करना या मारना, शिकार मारना, ये दोनों आपको जो है मना है। अलबत्ता समुद्री जानवर का शिकार करना ये जायज है। इसी तरह घरेलू मुर्गी वगैरह है, उसको जबा करने का मौका है, तो फिर इसमें कोई हरज की बात नहीं है। शिकारी जो आप आमतौर पर शिकार जो करते हैं जंगली जानवरों का, इससे रोका गया है, इससे मना किया गया है। इसी तरह नंबर 7 पर है चेहरा ढांकना, निकाब वगैरह का पहनना। तो दोनों के लिए, मर्द और औरत दोनों के लिए ये चीज हराम है। मर्द भी यानी अपना चेहरा खुला रखेगा और सर भी खुला रहेगा, सर ढांपेगा नहीं, यानी सर पर टोपी या फिर पगड़ी, अमामा, ये सारी फोटो यहाँ पर आप देख रहे हैं, नहीं पहनना है। हाँ, या सऊदी में जैसे कि वो गुतरा रहता ना, ऐसा शिमाग आमतौर पर सऊदी में, ये कोई भी चीज आपको सर पर नहीं पहनना है, सर पर नहीं रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जी हाँ। या अगर आप जो है चेहरे, सर के ऊपर आपको क्या करना है, सर के ऊपर कोई चीज पहनना नहीं है, आप कपड़ा भी नहीं रखेंगे, आप टोपी भी नहीं पहनेंगे, आप अमामा वगैरह कुछ नहीं पहनेंगे। लेकिन धूप से बचने के लिए आपने कोई चीज, यानी आपने सर पर मिसाल के तौर पर छतरी छतरी ले ली, तो छतरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसलिए वहां छतरी बाकायदा दी जाती है, वहां पर जो है वो लोग रास्ते में चलते चलते आपको छतरी वगैरह धूप से बचने के लिए देते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि अगर या फिर अगर आपने बहुत भारी सामान है, अच्छा बहुत भारी सामान है, तो सामान सर पे उठा लिए, तो उससे भी आपका उम्र खराब नहीं होगा। और अरे मेरा सर पे तो मुझे मना किया गया था, मैंने सामान उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं। सामान अगर आपने सर पे रख लिया है या फिर आपने छतरी का इस्तेमाल किया है, तो इससे कोई हरज की बात नहीं है, ये मना नहीं है। 2 पॉइंट और है, मर्द के लिए जिस्म के मुवाफिक सिला हुआ कपड़ा, कमीज या बनियान या पैजामा वगैरह पहनना जायज नहीं है। तो हालत एहराम में अब सिला हुआ कपड़ा कोई भी आप नहीं पहनेंगे। हाँ, यानी जो सिले हुए कपड़े हमारे हैं, कमीज बनियान कोई भी, अभी जैसे बताया गया, कोई भी चीज आपको पहनना जायज नहीं होगा, सिवाय एहराम के। एहराम के अलावा कोई भी चीज तो नहीं रहेगी। और इसी तरह आखिर में महरीम के लिए, महरीम के लिए जो मोजे और जुराबें और जूतों का पहनना भी जायज नहीं है। तो आप मोजे भी नहीं पहन सकते, इसी तरह ऐसे जूते जो चारों तरफ से पैक है, ये जूते भी आप नहीं पहन सकते। हवाई चप्पल वगैरह पहन सकते हैं। औरतों के लिए भी एक बात जिक्र की गई है कि औरतें एहराम की हालत में चेहरे पर निकाब और हाथ के दस्ताने नहीं पहन सकती। अलबत्ता अजनबी मर्दों का सामना हो तो अपना चेहरा ढांक सकती है, औरत अपना सर किसी भी चीज से ढांक सकती है। तो अभी जो है आप मीकात पर पहुंच रहे हैं, तो मीकात से जब गुजरेंगे, अब वो मीकात से गुजरना, या तो डायरेक्ट मीकात पे पहुंच जाएंगे आप, तो वो भी एक है तरीका, मस्जिद मीकात, यानी मदीना में जैसे जुल्हुलैफा है। और यहाँ पर आमतौर पे हम जिद्दा जाते हैं, तो हमारी मीकात रास्ते में ही पड़ती है, और फ्लाइट में ही आमतौर पर ऐलान करते हैं
कि अब मीक़ात से गुजर रहे हैं, नियत कर लो। तो आप एहराम आप पहले से ही पहन लेते हैं, या तो घर से पहन लेते हैं या फिर एयरपोर्ट पर पहन लेते हैं, जो सहूलत है या कैसा इंशाल्लाह वो बताएंगे। तो अब उसके बाद जब आप गुजरेंगे वहां से फ्लाइट में, तो आपको इशारा किया जाता है कि अब ऐलान होता है वहां पर कि अब फ्लाइट से आप यानी एहराम मीक़ात से गुजर रहे हैं, लिहाजा नियत करो। तो उस वक्त हमको क्या करना है वो बता रहे हैं। एहराम पहन लेने के बाद काबतुल्लाह पहुंचने तक महरीम के लिए मुस्ताहब है कि वो कसरत से तलबिया पुकारे, चाहे वो बस में हो चाहे वो हवाई जहाज में हो। तो तलबिया ये है, लेकिन उससे पहले आपको नियत करना है। हर एहराम जब मीक़ात से गुजरेंगे तो नियत क्या करेंगे आप, लब्बैक अल्लाहुम्मा उमरतन, लब्बैक अल्लाहुम्मा उमरतन, ये एक मरतबा आपको कहना है। ये आप यानी अपनी तरफ से उमरा कर रहे हैं, तो लब्बैक मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, उमरतन यानी मैं उम्रे की नियत कर रहा हूँ। ये मेरा, यही सेम नियत हज की होती है। जब आप हज करेंगे तो हज्जन कहना है, और यहाँ पर आपको उमरतन कहना है, उमरा कर रहे हैं। लब्बैक, अब उसके बाद पूरा तलबिया एक मरतबा ये कह करके लब्बैक अल्लाहुम्मा उमरतन कहने के बाद फिर पूरा तलबिया आप पढ़ें। तलबिया ये है, नीचे के अल्फाज, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको आप 5 6 10 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक का मतलब क्या होता है, मैं हाजिर हूँ। ये अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लब्बैक मैं हाजिर हूँ, ला शरीका लक, तेरा कोई शरीक नहीं। लब्बैक मैं हाजिर हूँ, तो लब्बैक बार बार आ रहा है, मतलब मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर तेरे दरबार में मैं हाजिर हो चुका हूँ या अल्लाह। और ला शरीक लक, तेरा कोई भी शरीक नहीं है। इन्नल हम्दा, बेशक तमाम तारीफें, वन नेमत लक, और तमाम नेमतें, लक तेरे ही लिए है, वल मुल्क और बादशाहत तेरे ही लिए, ला शरीक लक, तेरा कोई भी शरीक नहीं है। तो यहाँ पर भी जो देखिए तौहीद सिखाई जा रही है, बार बार हम अल्लाह ही को मुखातब करके, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, सारी तारीफ तेरे लिए, सारी नेमत तेरी, सारी बादशाह तेरी, ला शरीक लक, उसमें भी तेरा कोई शरीक नहीं। तो यहाँ पर भी क्या है, तौहीद। तो तौहीद बहुत बुनियाद है, अभी पहले हमने शुरुआत में जिक्र किया, और यहाँ पर भी तलबिया में भी ये अल्फाज हमें जो है तौहीद का तकाजा करते हैं। हमें अल्लाह को एक मानना और अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना। सुन्नत ये है कि मर्द बुलंद आवाज से तलबिया कहते कहते रहें, और औरतें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तलबिया पुकारेंगी। इज्तिमाई तलबिया का कोई सबूत नहीं है, कोई हदीस से साबित नहीं है कि सब मिल करके एक साथ तलबिया पुकारो, बल्कि हर कोई इनफरादी तौर पर। ये और बात है कि अलग अलग सब कोई पढ़ रहे हैं, फिर सबकी आवाज एक साथ मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन चलो पढ़ो तो एक साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये साबित नहीं है। तो चाहे बस में हो या फिर हवाई जहाज में हो, आपको एक साथ तलबिया नहीं पुकाना है। अलबत्ता हल्की हल्की आवाज में जो है आप अकेले अकेले तलबिया पढ़ते रहे। यही पढ़ना है, कब तक ये पढ़ना है, आप जब तक खाने काबा को देख नहीं लेते, वहां पहुंच नहीं जाते, तब तक आपको तलबिया पुकारना है। उसके बाद तलबिया रोक देना आपको जब आप खाने काबा को देखेंगे। उसके बाद तवाफ,